दोस्तों, एज इज जस्ट ए नंबर, आपने सुना होगा। और इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस भी दिखाए हैं हमने। ये हैं हमारे राणा सर। मैं अभी तक जब इनसे बात नहीं किया था और पूछा नहीं था, तो मैं जानता था कि ये 25 ईयर्स ओल्ड है। पर अभी जब बात हुई अचानक से, पता नहीं कैसे मैं इनसे पूछा, तो उन्होंने बताया इनका एज 57 हो चुका है। मैं तो सोचा ही नहीं था, मैं तो 25 ईयर्स सोचता था। अब इसकी वजह क्या है, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, लाइफ स्टाइल क्या है, रूटीन क्या है, इसके बारे में खुद ही बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद शुक्रिया अदा करूंगा सर, पूरे केएमबी के परिवार की तरफ से तहे दिल से आभार धन्यवाद। आप ये हम सबको मोटिवेट कर रहे हैं इसके माध्यम से, तो थैंक यू सो मच। और रही एज फैक्टर की बात सर, एज कभी भी, उम्र कभी भी जो है ना, उम्र नहीं होती इंसान की, हम ये मानते हैं। क्योंकि जैसा आपका मन दिल जवान रहता है, फिजिकली भी आप जो है ना फिट रह सकते हैं अगर आप मन से स्ट्रांग हो। तो मेरा ये मानना है कि अगर सबसे पहले हमारी प्राथमिकता हमारी लाइफ स्टाइल, जो हमारे खाने का सिस्टम है, अगर वो सही है तो हम एक सही जीवन, सही लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। मेरा ये मानना है कि कुछ चीजें आपके हाथ में होती है, कुछ आपके हाथ में नहीं होती है। आपकी लाइफ स्टाइल, आपके खाने का सिस्टम, आपके रहने का सिस्टम, ये सब आपके हाथ में है, तो इनको तो आप फॉलो कर सकते हो। सुबह में उठ के सूर्य जो है उगने से पहले अगर आप उठते हो, बाहर निकलते हो, रनिंग करते हो, वर्कआउट करते हो, लोगों को मोटिवेट करते हो, तो ये सबसे पहली प्राथमिकता होती है। और हमारी कोशिश होती है कि हम इस पे जो है ना के लिए जो है ना प्रयासरत रहते हैं। और मैं हमेशा आज पिछले 15 साल से यही अभ्यास करता हूँ, सुबह रात को चाहे कितना भी लेट हो, लेकिन सुबह 5 बजे उठना है तो उठना है। तो हम उस 5 बजे उठ के अपने सिस्टम को, अपने वर्कआउट में जो है ना उसको फॉलो करते हैं। और ये केएमबी के एक ऐसा हुआ है सर कि ये 5 साल से बच्चे से लेके और 75-80 तक के ईयर्स ओल्ड हमारे इस ग्रुप में ज्वाइन है। तो हमारी पहली प्राथमिकता यही रहता है, उम्र से कोई बच्चा नहीं है, कोई बूढ़ा नहीं है। आपका मन अगर जो है स्ट्रांग है, आप दिल से अगर स्ट्रांग हो, दिल से जवान हो, तो आप जो है ना हर एक को आगे बढ़ा सकते हो। तो हमारी पहली हमेशा यही प्राथमिकता रहती है कि एक बात बोलना चाहूंगा सर, कि जैसे हमारे जीवन में खाना, पानी जितना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना, हवा के बिना हम 1 मिनट भी सरवाइव नहीं कर सकते। पानी के बिना हम थोड़ी देर सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं रह सकते। तो क्या ये जो एक्सरसाइज है, इसको भी हमें इसी तरह की जरूरत में शामिल करना चाहिए? मैंने आज पिछले 15 सालों से यही चीज अपने ऊपर लागू की है सर, कि जैसे हमें भोजन चाहिए खाने के लिए, पानी पीने के लिए चाहिए, सोने के लिए हमें चाहिए, 3 चीजें तो हमारे जीवन में बहुत आवश्यक हैं। वैसे ही मेरा मानना है कि फिजिकली अगर आपको फिट रहना है, आपको तंदुरुस्त रहना है, तो आपको बाहर आके मॉर्निंग में आपको वर्कआउट, रनिंग, एक्सरसाइज बहुत कंपलसरी है। आपके जीवन में अगर आपके हेल्थ नहीं है, तो आप चाहे कितने भी महान हो, कितने भी पैसा आपके पास, संपत्ति दौलत कितनी भी हो, किसी काम की नहीं है, नगण्य है। तो सबसे पहले ये शरीर है, ये सबसे बड़ा धन ये है हमारा। तो इसको बना के रखना हम सबका कर्तव्य है। तो इसके लिए हमको सुबह उठना चाहिए, अपने फिजिकली वर्कआउट पे काम करना चाहिए, और इसके साथ ही साथ अपने खान पान पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। आप जंक फूड मत खाइए, अपने बच्चों को मत खिलाइए, आप फूड मत खाइए। जो प्रोटीन जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, प्रोटीन, उन चीजों को आप अपने जीवन में लीजिए, और वही अपने बच्चों को भी और बाकी लोगों को भी आप प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं। ये हमारी पहली अच्छा सर, ये इंटरमीडिएट फास्टिंग हमारे जीवन में क्या इंटरमीडिएट changes ला फास्टिंग, सकता है? अगर सर अगर हम लोग इसको करते हैं, तो इसमें इंटरमीडिएट फास्टिंग में एक सिस्टम होता है खाने का। उसमें जो 16 घंटे, 14 घंटे और 12 घंटे, यानी 16 घंटे आपको अपने पेट को एम्प्टी रखना है, या जो नहीं कर सकते हैं 14 घंटे एम्प्टी रख सकते हैं। अन्यथा 12 घंटे तो कम से कम हर एक इंसान को अपना पेट एम्प्टी रखना चाहिए। और 16 घंटे का मतलब होता है सबसे अच्छा इंटरनेट फास्टिंग है। अगर आप इसको फॉलो करते हो, तो 8 घंटे आपको खाना है, 8 घंटे के अंदर आप जो भी नॉर्मल चीजें खाओ, और उसके बाद जो है ना पूरा लैप्स कर दो। और इसमें भी शाम को जो आप खाते हैं, उससे आपका 16 घंटा क्लियर होता है। अगर आपने शाम को 6 बजे खाया, 7 बजे खाया, तो वहां से ये 16 घंटे आपके काउंट होते हैं। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि सूर्यास्त के बाद आप भोजन न करें, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे।
थैंक यू वेरी मच सर। मैं चाहता हूँ कि अभी आपका एज 57 है, जी सर। आप 157 ईयर्स तक ऐसे ही बने रहें और हमको मोटिवेट करते रहें। थैंक यू। आप सबका भी इसके लिए सपोर्ट चाहिए और मिलता है, और मैं सबका तहे दिल से आभार और शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग का सपोर्ट ऐसा ही बना रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।